जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावनाएं होती हैं, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। ये बालकांड में ये प्रसंग है। देखो, जितने भी समस्त प्राणी हैं, सब में भावनाओं का तो खेल है। जाकी जैसी भावनाएं होती हैं, वैसे ही प्रभु में श्रद्धा होती है, ईश्वर में श्रद्धा होती है। मैं इस बात पर चर्चा करूंगा, लेकिन जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। जय श्री राम लिखें। तो मैं शुरू से लेके चलता हूँ। ये चौपाई तो बीच में आएगी जब मैं उसका अर्थ करूँगा। सिए स्वयंवर दे कहीं जाए, इस कहीं दो दे बढ़ाई। लखन कहाँ जस भजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनी वरवाणी, दीन अशेष सब सुख मानी। पुनि बनी वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष साला। और इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दे दिया और फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। यहाँ पर कहा है कि मुनियों के समूह सहित, वहाँ यानी कि 10-20 जो मुनि होंगे, उनके संग प्रभु श्री रामचंद्र जी चले धनुष यज्ञशाला में देखने। रंग वो में आए दो भाई, हस सोधि सब पुरवासन पाई। चले सकल ग्रह काज बेसारी, बाल जवान जरत नर ज्ञानी। और देखो, दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक से लेके जवान, बूढ़े से लेके स्त्री और पुरुष सभी घर और काम काज को जल्दी जल्दी निपटाकर और चले संग। देख जनक वीर वे भारी, सुचि सेवक सब लिए आकारी। तुरत सकल लोगन पह जाऊं, आसन उचित दे सब काऊ। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया अपने पास और क्या कहने लगे कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ। ये सब भीड़ हो गई है, सब किसी को यथा योग्य आसन दो, सबको आसन दो। कही मृदु वचन विनीत तिन, बेटा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लगु, निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने क्या किया? कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम में नीचे और लघु सभी श्रेणियों, स्त्रियों पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। और आगे क्या है? राजकुंवर ही अवसर आए, मनहु मनोरता तन छाए। गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। और देखो, उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण जी वहां आए और विराजे। वे ऐसे सुंदर लग रहे थे मानो साक्षात मनोहरता
उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा शरीर उनका है, वे गुणों के समुद्र और चतुर और उत्तम वीर हैं। उनकी जितनी महिमा का गुणानुवाद करूं उतना कम है। और देखो आगे क्या है, राज समाज वे राजत रूरे, उड़े गन महु जन जुग विद पूरे, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्हें वैसे ही दिख रही थी। यहाँ पे तो बहुत बड़ा उदाहरण है, जैसे कि वहाँ पर राजा भी बैठे थे, स्त्रियाँ भी बैठी थी, बुजुर्ग भी बैठे थे, बच्चे भी बैठे थे, स्त्रियाँ भी बैठी थी। तो सबको अपनी अपनी दृष्टि से जैसे उनके विचार थे वैसे ही प्रभु उन्हें दिखाई दे रहे थे। जो भक्त थे उन्हें प्रभु दिखाई दे रहे थे, और जो माताएं थीं उन्हें अपने सुंदर पुत्र दिखाई दे रहे थे कि जो हमारा सुंदर पुत्र लाल बेटा है। जो बच्चे थे सखा थे उन्हें अपने सखा दिखाई दे रहे थे। जो राजा थे उन्हें परमवीर दिखाई दे रहे थे। जो मुनिगण थे, जो संत वहाँ बैठे थे, ऋषि मुनि बैठे थे, वो उन्हें साक्षात प्रभु श्री हरि दिखाई दे रहे थे। सबकी भावनाएं में बड़ा अजीब सा दृश्य दिखाई दे रहा था। देख रूप महारन दीरा, मनहु वीर रस धर शरीरा, दर कुटिल नृप प्रवय निहारे, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे जैसे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे हसुर छल छोन पवेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, पूर्वासन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। और छल से जो राक्षस हुआ राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। अपनी अपनी दृष्टि से निहार रहे। नारी बिलो कहीं हरसी है, निज निज रुचन रूप, और जन सोत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रही हूँ। प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय हो। प्रेम से बोले श्री रामचरितमानस की जय हो।